संगम के तट पर अनेकों मंदिर हैं। नाग वासुकी का मंदिर भी है और उसी के बगल में एक मंदिर है जो भीष्म पितामह का मंदिर है। भीष्म पितामह का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि अगर आपको नाग वासुकी के मंदिर में जाना है तो उसकी दहलीज पर ही बना है भीष्म पितामह का मंदिर। भीष्म पितामह कौन? पांडवों के दादा, जिन्हें वो पितामह कहा करते थे। और यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर लेटे हुए हनुमान जी का भी है जो संगम के तट पर है, लेकिन लेटे हुए हनुमान जी की तरह ही एक बड़ी सी प्रतिमा जो है लेटी हुई अवस्था में है भीष्म पितामह की भी। इस प्रतिमा के बारे में ज़रा मैं आपको जानकारी दे दूं। ये उस क्षण की है जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह के शरीर को भेद दिया गया था। महाभारत के 10वें दिन का युद्ध मैं आपको याद कराऊं। जिस दिन 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें से 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का, और इसीलिए अर्जुन ने अपने सहस्त्र बाणों से भीष्म पितामह के शरीर को भेद दिया था और उन्हें तीरों की शैया पर लेटा दिया था। तो देखिए भीष्म पितामह की ये उसी अवस्था को आप देख पा रहे हैं। साथ में मंदिर है वासुकी का और उसके शुरुआत में ही मंदिर पड़ता है भीष्म पितामह का। ये मंदिर बहुत ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के मंदिर आपको बेहद कम देखने को मिलेंगे। और महाभारत काल यानी कि कुरुक्षेत्र की धरती, हरियाणा की धरती, और मंदिर भीष्म पितामह का संगम के तट पर है। ये मंदिर वाकई में बहुत अलग है, क्योंकि भीष्म पितामह का ऐसा मंदिर आपने शायद ही कहीं देखा होगा। और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें उस वक्त के लिए भी हो जाती है क्योंकि संगम के तट पर ये मंदिर है और भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र के नाम से उन्हें जाना जाता है। और गंगा के किनारे ही भीष्म पितामह का तीरों के बाणों की शैया पर बना हुआ है एक ये मंदिर पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई कुछ कलाकृतियां भी दीवारों पर जड़ी गई है। ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि ये माँ गंगा है। माँ गंगा का जो वाहन है वो मगरमच्छ होता है और सामने भीष्म पितामह, क्योंकि पुत्र और माँ का रिश्ता है भीष्म पितामह का, तो इसीलिए आप तस्वीरों में भीष्म पितामह को माँ गंगा के साथ देख पा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की है। ये आपको 5 पांडव नजर आ रहे होंगे, जिसमें युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, साथ ही साथ नकुल है, सहदेव हैं। लेकिन एक शख्स जो और है वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जिन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है, और उनके समक्ष जो बैठे हुए हैं वो है भीष्म पितामह। यानी कि भीष्म पितामह से जुड़ी हुई कई कलाकृतियां भी इस मंदिर में जड़ी हुई हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है। देखिए, जब महाभारत ग्रंथ को पढ़ा जाता है, शुरू किया जाता है, तो उसमें एक किस्सा सबसे शुरू में आता है उस महिला का जो अपने तमाम 8 शिशुओं को गंगा में बहा देती है। ये स्त्री और कोई नहीं बल्कि माँ गंगा ही है। और जो पीछे पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे हैं, मैं बता दूं कि महाराज शांतनु है, जिनकी पत्नी थी गंगा, और वही गंगा एक पुत्र को बहाने जा रही थी, लेकिन शांतनु ने देख लिया और उन्हें रोक दिया। और यही छोटा सा बालक बाद में बना देवव्रत, जिसे बाद में लोग भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। भीष्म क्यों कहते हैं? सब लोगों को ये पता है क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा ली थी ब्रह्मचर्य की उन्होंने, इसीलिए भीष्म पितामह कहा जाता है उनको। ये तमाम तस्वीरें देखिए कुछ वैसी ही है। ये भीष्म पितामह जब युवा अवस्था के थे और किस तरीके से उन्हें धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाए। ये आखिर की तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महाभारत के 9वें दिन को दिखाती है, 9वें दिन को दर्शाती है। क्योंकि मैं बता दूं कि महाभारत का जो 9वां दिन था, 18 दिनों तक ये युद्ध चला था, और 9वें दिन क्या हुआ था, भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन था। अजय थे भीष्म पितामह और सेनापति थे, जानते हैं, एक दुर्ग की तरह थे कौरवों के, जिसे भेद पाना मुश्किल है। तो कृष्ण भगवान ने स्वयं चक्र धारण कर लिया था, रथ का जो पहिया था वो धारण किया था भीष्म पितामह का वध करने के लिए। आपने वो कई मूवीज में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी महाभारत में वो सीन दृश्य देखा होगा। अद्भुत दृश्य था ये। और उसके बाद भीष्म पितामह की जो तस्वीर आती है, जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को आखिर में लेटा दिया जाता है। बाण सहस्त्र क्यों मारे? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को मिला था और 1-2 तीरों से भीष्म पितामह की मृत्यु संभव नहीं थी। तो इसीलिए भीष्म पितामह की ये अंतिम तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आखिर में ये मूर्ति बिल्कुल देखिए सिमिलर है, मैं फिर दिखा रहा हूँ, लेटे हुए हनुमान जी की तरह ही है मूर्ति। लेकिन लेटे हुए हनुमान जी और इस भीष्म पितामह की इस मूर्ति में अंतर केवल इतना है कि लेटे हुए हनुमान जी थकान की वजह से लेटे हुए थे आसन पर, और दूसरी तरफ जो भीष्म पितामह है वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।